गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आपको पता है जेकेपी का आज वुमेन बटालियन का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके जनरल नॉलेज के, और साथ में इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, इंडिया किसका पार्ट नहीं है? तो इंडिया जो है वो ओपेक का पार्ट नहीं है। ओपेक आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। क्वाड का जो है वो इंडिया मेंबर है। क्वाड के अंदर 4 मेंबर्स हैं, यूएनओ का मेंबर है, सार्क का भी मेंबर है, लेकिन इंडिया जो है वो ओपेक का मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ओपेक। ओके जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अच्छा, किसी भी कंट्री की अगर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी हो तो हम जीडीपी मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस ऑप्शंस में देखा जाए तो इनकम जो है वो हो जाएगा बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप। ओके, सो इट डैश, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो रही है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग। ओके, नेक्स्ट। ओके, मैथ्स के और मैंने आपको बताया मैथ्स और रीजनिंग के बाद में देखेंगे। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डिजाइंड बाय, तो आपको पता होगा कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है हमारे कंप्यूटर का वो डिज़ाइन किया गया है चार्ल्स वेबेज ने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, 1 बिलियन ऑफ ए सेकेंड जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो नैनो सेकेंड्स के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर द नोटपैड की बात की जाए तो .txt जो है वो फाइल एक्सटेंशन है नोटपैड की। जेपीजी जो है वो हमारी इमेज की होती है। .doc जो है ये हमारी वर्ड पैड की होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स की होती है, ठीक है। और अभी जो है docx होती है, ठीक है। पहले होती थी .doc, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ फाइल, ठीक है। पेस्ट करने के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं? वेट अ सेकेंड। ओके, सो पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस वी। ओके, सो कंट्रोल प्लस सी जो है वो कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस पी जो है वो प्रिंट के लिए होता है, ठीक है। पी के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल प्लस पी जो है वो हमारा प्रिंट के लिए होता है, और पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं। ओके, इज़ नॉट ए साइबर क्राइम, हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइबर क्राइम। तो हैकिंग इज़ ए साइबर क्राइम, ठीक है जी। फिशिंग इज़ ऑल्सो अ साइबर क्राइम, एंड पैगेरिज्म इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। पैगेरिज्म में क्या होता है? हैकिंग और फिर तो आपको पता होगा। पैगेरिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप किसी का डाटा यूज़ करके अपना नाम उसमें यूज़ करते हो, तो ये भी कहाँ एक तरह का साइबर क्राइम ही है। लेकिन अगर आप लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो ये साइबर क्राइम नहीं है, ठीक है। ओके, सो आपको बताना है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है एज़ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2011 के सेंसस। ओके, 2011 का तो देखना पड़ेगा, है ना। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर केरला में जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। इन्होंने 2011 का पूछा है, तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये आप देख लेना, गूगल करके बताना मुझे, ठीक है। 2011 का क्या, अगर रिसेंट पूछा होता तो केरला होता, लेकिन 2011 का मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो ये मुझे नहीं पता, आगे देखेंगे। ओके, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर? हमें पता होना चाहिए कि हम एंटीवायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट किस तरह से करता है। वो इट कैन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम गेटिंग ओवरहीटेड, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करता वो हमारे डाटा को करप्ट होने से बचाता है, तो इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, ठीक है। ओके, शी डैश हर हाउस 7 days अगो, ठीक है। वो 7 दिन पहले चली गई, मतलब जा चुकी है ना वो, तो शी लेफ्ट हर हाउस 7 days अगो। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियंस? तो इंडियंस के द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए, परम बनाया गया था, ठीक है। ओके, और वर्ल्ड का भी पता होना चाहिए, वो क्रे था, आई थिंक साइमन क्रे ने बनाया था, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के फीचर्स नहीं है। देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ में से पहले आपको ये सोचना, डेवलपिंग कंट्रीज़ है कौन सी? हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है जी। अगर यूएसए, रशिया, इन सब की बात की जाए, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है कि फीचर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एज ए मेजर ऑक्यूपेशन, ये तो है, एग्रीकल्चर तो हम करते हैं, ठीक है ना। मास पॉवर्टी भी यहाँ पर है, इलिटरेसी भी यहाँ पर है, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो फीचर नहीं है एक डेवलपिंग कंट्री का, ठीक है जी। तो इज़ नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, तो हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा रीजनिंग, उसके बाद भी फिर से रीजनिंग आ गई। रीजनिंग अलग से करेंगे, मैथ्स अलग से करेंगे, ये भी रीजनिंग का पार्ट है, ये भी मैथ्स है। ईजी है पर इतना मुश्किल नहीं था। ओके, कम्युनिकेशन डैश बिकम वेरी इजी ड्यू टू स्मार्टफोन्स, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो ईजी हो गया है ड्यू टू स्मार्टफोन से, जो है कम्युनिकेशन ईजी हो गया, ठीक है। ओके, तो कम्युनिकेशन हैव नहीं आएगा यहाँ पे, कम्युनिकेशन हैज़ आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन हैज़, क्योंकि जब हमारे पास प्लूरल होता है तो हम यूज़ करते हैं दे हैव। कम्युनिकेशन का एक सिंगल वर्ड है ना, तो कम्युनिकेशन हैज़ बिकम। आप इसको ना ऐसे सोचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन हैज़, है ना, हैज़ बिकम वेरी ईजी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रिलेट करके ना चीज़ें हो जाती है। ट्विंकलिंग होती है, स्टार्स की बात की जाए, स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, नहीं इंटरफेरेंस, नहीं डिविगेंस की क्या होती है पता नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से जो है हमारे स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होती है कि जब लाइट पास होती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब अंदर से बाहर के लिए जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होती है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है स्टार्स में लगता है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा, ये रीजनिंग आ गई।
आई कॉन्टिन्यू डैश एट दैट स्टोर अंटिल इट वॉज टाइम टू लीव फॉर कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आई कॉन्टिन्यू टू वर्क, और कुछ आ नहीं सकता। आई कॉन्टिन्यूड एड वर्क, केप्ट वर्किंग, तो कई चीज़ें जो है वो ऐसे आपको फिल करने से पता लग जाएगी। आई कॉन्टिन्यूड केप्ट वर्किंग, एट वर्किंग, नो, आई कॉन्टिन्यूड टू वर्क, ठीक है। आई कॉन्टिन्यू टू वर्क एट द स्टोर अंटिल इट वॉज टाइम टू लीव फॉर कॉलेज, ओके जी। ओके, पॉइंटिंग टू ए लेडी, रीजनिंग आ गई हमारी। ओके, द कंट्रीज विच डैश स्टिल अंडरगोइंग द इकोनॉमिक प्रोसेसेस डैश आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। सो द कंट्रीज विच आर स्टिल की बात की गई है, तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। पहली बात तो आर आ गया, ठीक है। आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी है। द कंट्रीज विच आर स्टिल अंडरगोइंग द इकोनॉमिक प्रोसेसेस, इस काल थोड़ी आएगा, फिर आर काल ही आएगा, आर काल डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज, हमें पता है कि ओजोन डिप्लीशन होती है। ओजोन की डिप्लीशन होने की वजह से अर्थक्वेक नहीं आते, फ्लड्स नहीं आते, रेन नहीं होती, इंक्रीज होती है यूवी रेडिएशन, ठीक है जी। और यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है। अगर वो डिप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है ना। मिनरल्स आर डिपोजिट इन द स्ट्रेटा ऑफ विच आर द फॉलोइंग रॉक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स कहाँ पर डिपोजिट होते हैं, ठीक है। इग्नेशियस रॉक्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो मैग्मा होता है, वो जब ऊपर आता है, कूल डाउन होता है, उससे इग्नेशियस रॉक्स बनते हैं, है ना। अच्छा, अब जो इग्निशियस रॉक्स हमारे पड़े रहते हैं, उसमें कुछ फिनोमिनाज होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं, कुछ है ना, केमिकल प्रोसेसेस वगैरह होती है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स वहाँ में मर जाते हैं। जो मिनरल्स हैं वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है, ठीक है। मेटामॉर्फिक में जो है वो पेरेंट रॉक की कोई भी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है जी। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मिनरल्स जो है हमें वहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया हमारा मैथ्स। नेक्स्ट आ गया रीजनिंग है, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ राबी क्रॉप, इनमें से बताना है आपको राबी क्रॉप्स कौन सी है, ठीक है। राबी क्रॉप्स आपको पता होना चाहिए, राबी क्रॉप्स हमारी विंटर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है जी। इनमें से बताना है कौन सी है, ठीक है। अगर हम बात करें राइस के बारे में, तो राइस जो है आपको पता है, राइस हमारी खारिफ क्रॉप है, कॉटन भी हमारी खारिफ क्रॉप है, मिलेट्स भी हमारी खारिफ क्रॉप है, ठीक है। तो बचा कौन सा एक, हमारा ग्राम। तो ग्राम जो है वो हमारी क्या है, ग्राम जो है वो हमारी राबी क्रॉप है, ठीक है। ये पढ़नी है आपको, एग्जाम्पल्स है, याद करनी है, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे रीजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज अ लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल, तो लाइमस्टोन बताइए, लाइमस्टोन का चूना होता है ना, तो वो सीमेंट इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है, ठीक है। डैश इज यूज इन थर्मल प्लांट्स, अब बताना है आपको थर्मल प्लांट्स में क्या यूज़ होता है, ठीक है। थर्मल प्लांट्स में मैक्सिमम थर्मल प्लांट्स में जो है वो यूरेनियम यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, लेकिन कहीं कहीं पे भी थोरियम यूज़ किया जाता है, बहुत कम। लेकिन जो थोरियम है वो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो यूरेनियम यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर जो है यूरेनियम, क्योंकि हमें मैक्सिमम वाला करना होता है ना, तो यूरेनियम जो है इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ब्लैक सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल फाइंड, आपको बताना है ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सॉइल जो है ना वो डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, ये तुम्हें बताइए। राजस्थान में नहीं मिलती, गुजरात में जो है ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। झारखंड जम्मू कश्मीर नहीं, गुजरात वाला आ गया, महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है क्या, ब्लैक सॉइल, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कॉन्साइड, ये आ गया हमारा रीजनिंग का पार्ट आ गया। पार्लियामेंट्री सीट द ऑल्सो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो है वो पहले कितनी सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। कितनी पार्लियामेंट सीट्स हुआ थी लोकसभा के अंदर, इस टाइम पे तो 5 है ना, इस टाइम 5 है। पहले अगर हम लद्दाख की मिला लें तो 6 हुआ करती थी, ठीक है। तो ये आप एक बार कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे लगता है कि 6 हुआ करती थी, इस टाइम 5 है, पहले 6 होती थी, ठीक है। देख लेना एक बार, गूगल कर लेना इसको, ठीक है। ओके, ये आ गया रीजनिंग का पार्ट आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शिवखोड़ी जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, शिवखोड़ी में जाते होंगे लोग, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट रियासी आपको पता है। नंगाली साहब गुरुद्वारा जो है पुंछ में है, ठीक है। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब 2 स्टेटमेंट ट्रू होगी तो तीसरे वाले के आपको पता होगा, नहीं पता होगा, फिर भी आपको ऑल ऑफ दी अबव लगा देना है यहाँ पर। ज़ियारत ऑफ द शाह फरीद उद्दीन बगदादी जो है वो किश्तवाड़ में है, बिल्कुल किश्तवाड़ में है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोस्टेट पावर प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन चिनाब रिवर के ऊपर नहीं है। दुल्हस्ती जो है वो हमारा किश्तवाड़ में है, चनाब पर ही है। बगलिहार जो है ये भी हमारा चनाब पे है। सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी हमारा चनाब पर ही है। कृष्ण गंगा जो है आपको पता होना चाहिए, कृष्ण गंगा जो है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये चनाब के ऊपर नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा नहीं है, किसके ऊपर, चनाब के ऊपर, ठीक है जी। ओके, ग्रेविटेशन पुल की बात की जाए, द ग्रेविटेशन पुल ऑफ डैश कॉजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड, ओके। सो हाई टाइड्स के टाइम पर किसकी ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो है यहाँ पर राइज होता है या सी वाटर, तो वो हमारा किसकी वजह से होता है, मून की वजह से होता है, ठीक है। वीनस की वजह से क्यों होगा, सन मार्स नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर जो है मून है। विच हिंदी ट्रांसलेटेड नोवल वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसेंटली, ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर क्या था कि हिंदी से ट्रांसलेट की गई थी एक बुक, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। आई थिंक इस बुक का नाम जो था वो टॉम्ब ऑफ स्टैंड था, ठीक है। टॉम्ब ऑफ स्टैंड होगा इसका इंग्लिश में नाम, लेकिन इसका हिंदी में नाम था रीत समाधि, ठीक है। रीत समाधि इसका आंसर है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज पासेज आर नॉट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में इनमें से कौन सा पास नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से यार हमें पहले ही पता है कि रोहतंग पास जो है हिमाचल प्रदेश में है ना, आंसर तो ठीक है। फोटोला पता है लद्दाख में है, खारदुंगला भी है, चंगाला भी है, लेकिन रोहतंग पास जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये लेह मनाली जो है ना उसको जोड़ता है शायद, कुल्लू वाली जगह से, है ना। ओके,
पासे सारे याद करने होते हैं यार, आते हैं पेपर में। हाँ, विच अमंग द दीज क्रिकेट ओके हु अमंग द दीज क्रिकेटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट प्लेड इन आईपीएल, आईपीएल में नहीं खेला है जिन्होंने। तो यार इनमें से नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये हमारा उमरान मलिक जो है, ये जो क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे, ठीक है, मैं तो नहीं देखती हूँ। उमरान मलिक आ गया, परवेज़ रसूल आ गया, अब्दुल समाद आ गया। ये तीनों जो है इन्होंने खेला है आईपीएल में। लेकिन ये जो है हमारे, पूरा नाम दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन देव सिंह जो है, जो भी इनका नाम है, ये देव सिंह है ना, इन्होंने जो है नहीं खेला आईपीएल में, ठीक है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हु अमंग दीज इज़ नॉट अ यूनियन मिनिस्टर। आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो यूनियन मिनिस्टर नहीं है। मीनाक्षी लेखी की बात की जाए तो ये इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स की, ठीक है। अनुप्रिया पटेल जो है ये भी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है शायद, है ना, बट है मेंबर है ये, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो ये हमारी वुमेन एंड चाइल्ड की मिनिस्टर है ना कुछ, हाँ उन्हीं की मिनिस्टर है, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट कुछ ऐसे करके है ना कुछ मिनिस्ट्री, उसमें स्मृति ईरानी है, ठीक है। इनकी किताब याद रखना, लाल सलाम इनकी किताब है, ठीक है। लेकिन हरसिमरत कौर जो थी हमारी फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्टर थी पहले, लेकिन जिस टाइम पर वो हुआ था ना हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ये किसान बिल जो है, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो अगर अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन मिनिस्टर इस टाइम पर नहीं है, तो हरसिमरत कौर बादल जो है वो नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। ओके, हु इज़ ए करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अंदर इस टाइम पे करंट स्पीकर कौन है, तो हमारे ओम बिरला जो है वो करंट स्पीकर है, ठीक है जी। और वेंकैया नायडू जो है वो नहीं है। वेंकैया नायडू जो है वो हमारे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है ना वेंकैया नायडू, है ना। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे क्या होता है, वाइट हाउस इफेक्ट क्या होता है भाई, रेड हाउस इफेक्ट, ये कुछ ऐसे, ये ब्लैक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इंडियन म्यूजिशियन शिव कुमार शर्मा जो है वो, उनकी डेथ होगी रिसेंटली, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे, वो करते थे हमारे संतूर प्लेयर थे हमारे शिव कुमार शर्मा, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर से ही थे। हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेज। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कमांडर इन चीफ कौन होता है हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेज का, तो ये प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो हमारे सारी की सारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है जी। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय द फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। फॉरेस्ट फायर से क्या प्रॉब्लम्स होती है, फॉरेस्ट फायर हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो जाएगी, डिप्लीशन भी, डिग्रेडेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया, उस एरिया की डिग्रेडेशन भी हो जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट की बात की जाए तो कैपिटल पनिशमेंट ऑब्वियसली बात है, डेथ सेंटेंस को ही हम बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, पनिशमेंट गिवन इन द कैपिटल सिटी, ये क्या है। इसका आंसर जो है वो होगा डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस को ही हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट डजंट हैव ए बॉर्डर विद पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने JNK का मैप देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा, कुपवाड़ा लगता है, बांडीपुर लगता है, ठीक है, सांबा भी लगता है। जो रियासी है ना, रियासी हमारा थोड़ा लैंड लॉक्ड है, मतलब JNK में यहाँ पर जम्मू अगर है ना तो ये ऊपर वाली साइड है, तो ये अंदर ही है हमारे JNK के, तो ये बॉर्डर नहीं लगता किसी के साथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक अगर कुछ क्वेश्चन कोई गलत हो गया होगा तो बता देना, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ तक सही में मतलब आ जाए समझ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वाला जो है मैं कल जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो कल करवा दूँगी, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर पढ़ो, बाय बाय।